देखिए सवाल नंबर 44। पूनम के पास कैनवास का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल 552 वर्ग मीटर है। यहाँ देखिए यह एक कैनवास का टुकड़ा है। कैनवास किसको बोलते हैं? तिरपाल को बोलते हैं, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। कैनवास का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, और इतना बराबर दिया हुआ है 552 वर्ग मीटर। फिर देखिए वह इससे 7 मीटर आधार त्रिज्या वाला एक शंक्वाकार तंबू बनवाती है। देखिए यह एक तंबू है जो शंकु आकार का है और इसकी त्रिज्या है 7 मीटर, ठीक है। 7 मीटर आधार त्रिज्या वाला एक शंक्वाकार तंबू बनवाती है, यह मानते हुए कि सिलाई और कटाई में लगभग 2 वर्ग मीटर कैनवास नष्ट हुआ होगा, ठीक है। यानी कि टोटल कपड़ा का क्षेत्रफल है 552 वर्ग मीटर। तो इसमें जब ये तंबू बनवा रही थी तो 2 वर्ग मीटर बर्बाद हो गया, कट छड़ के कपड़ा फेंका गया। यानी कि इसमें कपड़ा कितना लगा हुआ है? तो इसमें कपड़ा लगा हुआ है 552 टोटल था, उसमें से 2 वर्ग मीटर खराब हो गया, यानी कि 550 वर्ग मीटर इस तंबू में कपड़ा लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इससे बनाए जाने वाले तंबू का आयतन ज्ञात करें। यानी कि ये जो तंबू आप देख रहे हैं इसका आयतन निकालिए। तो देखिए त्रिज्या आपको दिया हुआ है, ठीक है। ऊंचाई निकालनी होगी क्योंकि तंबू का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर का मान तो दिया हुआ है, एच नहीं है। तो सबसे पहले हम एच निकालेंगे कि इसका एच कितना है। तो देखिए सवाल नंबर 44। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना शंक्वाकार तंबू की आधार त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है तथा तिर्यक ऊंचाई एल है। यहाँ देखिए इस तंबू की जो त्रिज्या है इसको हमने आर मान लिया, ऊंचाई को एच मान लिया है और तिर्यक ऊंचाई को एल मान लिया। अब जो सवाल में दिया हुआ है उसको लिखेंगे। देखिए तंबू की आधार त्रिज्या, आधार त्रिज्या यानी कि आर बराबर ये दिया हुआ है सवाल में 7 मीटर। देखिए 7 मीटर आपको दिया हुआ है आधार त्रिज्या, ठीक है। तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए टोटल कपड़ा है 552, कैनवास से तंबू बनाया गया है और तंबू बनाते समय 2 वर्ग मीटर कपड़ा नष्ट हो गया तो उसको हटा देंगे। यानी कि 552 में 2 घटाएंगे तो 550। ये क्या है? तो 550 वर्ग मीटर तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ठीक है। ये दिया हुआ है तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। तो पाई का मान हो गया 22/7, त्रिज्या का मान दिया हुआ है 7 मीटर और तिर्यक ऊंचाई हम निकालेंगे। टोटल इतना दिया हुआ है 550। देखिए 7 से 7 कट गया, एल बराबर 550/22 गुना में है, इधर आके बटा में हो जाएगा। 550 है तो 550 को देखिए 5 गुना 11 55 हो जाएगा और गुना 10। 550 को आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए फिर इसको गुना करेंगे तो 550 हो जाएगा, बटा में 22 है। देखिए 11 दूनी का 22, 2 पच्चे 10, यानी कि एल बराबर 5 पच्चे 25, यानी तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है। यहाँ देखिए इस तंबू की तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है, त्रिज्या 7 मीटर है, तो ऊंचाई निकाल लेंगे। देखिए एच बराबर एक फार्मूला होता है √(L² माइनस R²। एल का मान 25 हम लाए हैं तो यहाँ लिखेंगे 25 का स्क्वायर माइनस त्रिज्या 7 है तो 7 का स्क्वायर। 25 का जब वर्ग करेंगे तो 625 होगा और 7 का वर्ग 49 होता है। 625 में जब 49 घटा देंगे तो ये बचेगा 576 और इसका वर्गमूल निकालना है तो 576 का वर्गमूल होता है 24। यानी कि एच क्या है? तो तंबू की ऊंचाई है। यहाँ देखिए तंबू की ऊंचाई यानी कि एच बराबर
24 मीटर और तंबू की आधार की त्रिज्या 7 मीटर है। तो ऊंचाई और त्रिज्या दोनों पता चल गया है। तो अब इसका आयतन निकालते हैं। देखिए लिखेंगे तंबू का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या 7 है तो और 7 का स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे 7 × 7। और ऊंचाई देखिए निकाल के लाए हैं 24 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 24। एक 7 से देखिए एक 7 कट गया, 3 से 24 कट जाएगा 8 बार में, 22 × 7 × 8। देखिए 22 × 7 × 8, ये तीनों को गुना करेंगे तो गुणनफल आएगा 1232। आयतन निकाल रहे हैं तो घन मीटर, यानी तंबू का आयतन है 1232 घन मीटर। ये आंसर हो गया।